डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 को कराएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर पहला हम करा चुके हैं, तो पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें इसमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न नहीं दिया तो भिन्न को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो माना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। माना भिन्न बराबर x अपॉन वाई। x अपॉन वाई, x जो है ये अंश है और y जो है क्या है? हर है। तो इसने जो कहा था, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो अंश कितना है? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x बटे वाई, ये अंश है और ये क्या है? हर। तो इसमें कहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। इसमें इसका करेंगे तो x + 1 बराबर, इसमें इसका करेंगे तो y - 1। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये बनेगा आपका x - y बराबर -1 और -1। तो x - y बराबर माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, -2। समीकरण नंबर 1। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? देखिए, सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? यदि हर में एक जोड़ दें, अब कर अंश की बात नहीं कही गई है, ओनली हर की बात कही गई है। तो x अपॉन वाई, तो हर में, ये तो अंश हुआ और ये क्या हुआ? हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। कौन? भिन्न। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। 2 में x करेंगे तो 2x बराबर 1 में y + 1 का करेंगे तो y + 1। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को क्या कर लें? हल कर लें विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक कितना है? x - y बराबर -2। दूसरा कितना है? 2x - y बराबर 1 देखो, इस 1 को यहाँ नहीं, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा। ये दोनों चिन्ह सेम है, चिन्हों को चेंज कर लेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना? 1, यानी x बराबर माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। 2 और 1 3, माइनस से माइनस कट गया। तो x बराबर कितना आया? 3। x का मान, समीकरण कोई से में भी रख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 कितना है? ये रहा 2 गुणा x का वैल्यू 3 -y बराबर 1। 3 दूनी 6 -y बराबर 1। ये इधर किसका है? प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। -y बराबर 1 - 6, -y बराबर माइनस का 6 में से 1 गया, माइनस का 5, इससे कट जाएगा। तो y बराबर कितना? 5। y का वैल्यू आया 5। हमसे तो भिन्न पूछा है, ये भिन्न क्या होगी?
भिन्न बराबर एक्स बटे वाई माना था। एक्स का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, और वाई का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। तो दोस्तों आपकी भिन्न निकली, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी और सोनू की आयु नहीं दी है तो मानना पड़ेगा। माना, इसका सेकंड पार्ट है, माना नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष तथा सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष। तो उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए दोस्तों माइनस लेंगे। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु इक्वल टू x माइनस 5 वर्ष, सोनू की आयु इक्वल टू y माइनस 5 वर्ष। तो उसने एक लाइन कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 गुनी, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर ध्यान दो, x माइनस 5 बराबर 3 में इसका मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 3 में इसका मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। अब उसने जो अगली लाइन कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु पश्चात के लिए हम प्लस लेंगे। तो x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु इक्वल टू y प्लस 10 वर्ष। तो उसने क्या कहा है आगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 10 बराबर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 2y प्लस 2 में 10 का करो, 10 दूनी 20, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 20, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का। तो x माइनस 2y, 20 में से 10 गया 10, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, x से y को बराबर करना होता है, तो इसमें x बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरा जो है वो है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10।
ये दोनों सेम सेम है, लेकिन हमें सेम नहीं विपरीत करने होते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे ये कट गया। देखो 2 में से 3 गया, नहीं जा सकते तो माइनस का बचेगा, माइनस का y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 10 और 10 20, इससे ये कट गया। तो y बराबर आ गया 20। y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 कितना है, ये रहा x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2 गुणा y का वैल्यू कितना 20 बराबर 10। तो x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10। ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 10 प्लस 40, तो 40 और 10 50, x का वैल्यू 50 आया। हमसे तो नूरी की आयु और सोनू की आयु पूछा था, तो नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष थी, और x का वैल्यू कितना आया 50, तो 50 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी थी 22 वर्ष, और y का वैल्यू कितना आया है, देखिए y का वैल्यू आया है आपका 20 वर्ष। तो दोस्तों ये क्या होंगे, आपके करेक्ट आंसर होंगे, ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो नूरी की आयु दोस्तों 50 वर्ष आई और सोनू की आयु 20 वर्ष आई। तो दोस्तों इसी का हम तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें तो संख्या मालूम नहीं है तो मान लेंगे। तो दोस्तों हम इसी का तीसरे नंबर का सवाल करते हैं। तीसरे नंबर का जो सवाल है उसमें 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, माना 2 अंकों की संख्या इक्वल टू 10x प्लस y, जिसमें इकाई का अंक y, इकाई का अंक y है तथा दाहिनी का अंक x है। तो करिए फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं इसकी पे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी ये 2 अंकों की संख्या है और इसके जो अंक हैं कौन कौन से, एक तो y और x है, इनका जो योग है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, यानी x प्लस y बराबर 9। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में जो बोला गया है उसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या बोले तो 10x प्लस y का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 9 गुना तो उसका है जो हमारी संख्या थी, यानी 10x प्लस y, इसका कितना 9 गुना बराबर। अब इन अंकों को क्या कर रहा है, पलट रहा है, तो x की जगह y कर लो, y की जगह x कर लो, इसका कितना 2 गुना। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 10 ने 90 है, x प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करो
9y बराबर इसमें इसका मल्टीप्लाई करो 10 दूनी 20y प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करो 2x। ठीक है, x को x के पास लाओ, y के y को पास ले जाओ। ये इधर किसका है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। 90x माइनस 2x बराबर 20y। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 9y। 90 में से 2 गया 88x बराबर 20 में से 9 गया 11y। इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 88x बटे 11 बराबर y। इससे कर गया 8 बार, तो y बराबर 8x। समीकरण नंबर 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 कितना है, ये रहा x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9। तो इधर ध्यान दो, y का वैल्यू कितना 8x, तो ये तो x है, 8 और 1 9x बराबर 9। इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, x बराबर 9 बटे 9। इससे कट गया ये 1 बार, तो यहां से x बराबर आया 1। x का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो कितना, y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुणा x का वैल्यू कितना आया 1, तो y बराबर कितना 8। y का वैल्यू आया 8 और x का वैल्यू आया 1। तो हमसे क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या, जो 2 अंकों की संख्या थी। ठीक है, तो यहां से हम संख्या लिखा देते हैं। तो संख्या जो मानी थी कौन सी थी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो संख्या इक्वल टू 10 गुणा x का वैल्यू कितना है 1 प्लस y का वैल्यू कितना आया है 8। तो संख्या इक्वल टू 10 एकन 10 प्लस 8 है, 10 और 8 18। तो संख्या आपकी कितनी आई 18। तो दोस्तों आपका ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी का हम नेक्स्ट सवाल करवाते हैं बहुत आसान तरीके के साथ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें मालूम नहीं ना तो 50 के नोट कितने हैं और ना ही 100 के नोट, लेकिन हमें यहां से ये क्लियर है कि टोटल मिला के 2000 रुपये हैं। टोटल मिला के 2000 रुपये हैं। तो मान लीजिए, माना यानी ये इसका चौथा नंबर का सवाल है। माना 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हमने मान लिए x और y, x और y यानी 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। तो उसने जो कुल नोट निकाले फर्स्ट कंडीशन में, यानी मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए
यानी कुल नोट संख्या, कुल नोटों की संख्या इक्वल टू 25 प्राप्त करें। कुल नोट बोले तो दो प्रकार के नोट हैं, एक्स और वाई। कुल के लिए प्लस लगाएंगे। समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में कहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी टोटल लगा के कितने हैं? 2000 हैं। तो उसने 50 रुपए के नोटों को कहा और 100 रुपए के नोटों को कहा। 50 रुपए तथा 100 रुपए, 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य जो था वो था 2000 रुपये। देखो 50 है और 50 के नोटों की संख्या कितनी थी? एक्स थी। एक 100 का नोट है, 100 के नोटों की संख्या कितनी थी? वाई। लेकिन टोटल लगा के कितना है? 2000 रुपये है। देखो 50 यहाँ से 50 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 2000। 50 से कट गया ये, 50 चौक 200, 40 बार। तो x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में x बराबर 1 में x है और 2 में भी x है, दोनों ही क्या है? बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। और दूसरा कितना है? x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 40। ये दोनों प्लस प्लस के हैं, सेम है, विपरीत करने पड़ेंगे। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। एक में से 2 नहीं जा सकता तो माइनस के बचेंगे कितने? y बराबर 25 में से 40 जाएंगे तो माइनस के कितने? 15। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया हमारा 15। y बराबर आया हमारा 15। y का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर, और एक कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू 15 बराबर 25। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो हमारा x का वैल्यू निकल आया और y का वैल्यू भी निकल आया। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब लगाते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या। हमने x लगानी थी और x का वैल्यू कितना है? 10। यानी 50 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं? 10 हैं। 100 रुपए के नोटों की संख्या इक्वल टू y, और y का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 15। तो ये आपके क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। ये आपके क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों इसका लास्ट सवाल देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट में सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 20 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें नियत किराया मालूम नहीं है और ना ही प्रत्येक दिन का किराया, तो हम मान लेंगे इसमें जो है पुस्तकालय में 3 दिन का क्या है? नियत किराया है। ये जो है आपका लास्ट नंबर का सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो माना
पुस्तकालय में 3 दिन का नियत किराया इक्वल टू X रुपये माना तथा अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू Y रुपीज माना। तो इसने क्या कहा है फर्स्ट कंडीशन में कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का तो नियत किराया था, लेकिन अब बात है सरिता की। किसकी? सरिता जी की। सरिता ने क्या कहा है कि 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन की बात है। कितने दिन की? 7 दिन की। 7 दिन की बात है, लेकिन उसने 21 रुपये अदा किए। कितने? 7 दिन के लिए 21 रुपये। तो उसमें 7 दिन में 3 दिन तो क्या हो गया? नियत हो गया। 3 दिन का नियत किराया प्लस, देखो 3 दिन इसमें से निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, यानी 4 अतिरिक्त दिनों का किराया। 4 अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू कितने रुपए अदा करे थे? 21 रुपए। 21 थे, कितने थे? 27 रुपए थे, सॉरी। देखो 3 दिन का नियत किराया X था प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना था? Y बराबर 27। समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में कौन है? सूसी ने जो क्या है कि एक पुस्तकालय में 5 दिन का, कितने का? 5 दिन का कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए अदा किए। तो इसमें से 3 दिन का अतिरिक्त किराया, क्योंकि वो तो नियत था, 3 दिन का नियत किराया प्लस, देखो 3 दिन तो इसमें निकल गए, तो कितने बचे? 5 में से 2 दिन। 2 अतिरिक्त दिनों का अतिरिक्त किराया बराबर 21 रुपए। कितने रुपए? 21 रुपए। 3 दिन का नियत किराया X था प्लस 2 और अतिरिक्त दिन का किराया कितना था? Y था 21 रुपए है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करना? हल कर लें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? X प्लस 4Y बराबर 27 और 2 कितना है? X प्लस 2Y बराबर 21। देखो ये सेम है, लेकिन माइनस कर लेंगे। ये कटा, 4 में से 2 गया, 2Y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, 2 से कट गया, ये 2 दिए 6, तो Y बराबर कितना? 3। Y का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। Y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है? X प्लस 4Y बराबर 27। तो Y का वैल्यू कितना आया है दोस्तों? 3 आया है। 4 गुणा 3 बराबर 27। तो X प्लस 4 दिया 12 बराबर 27। ये इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो X बराबर 27 माइनस 12, तो X बराबर 27 में से 12 जाएगा तो 15। तो हमारे पास X का वैल्यू भी आ गया और Y का वैल्यू भी आ गया।
तो हमें नियत और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो नियत किराया कितना था, x रुपये था, और x का वैल्यू कितना आया 15। तो नियत किराया जो है वो 15 रुपये है, और अतिरिक्त दिन का किराया है, अतिरिक्त किराया वो कितना माना था, y रुपये माना था, और y का वैल्यू कितना आया था 3 रुपये। तो दोस्तों ये क्या हुए, आपके करेक्ट आंसर हुए, ये दोनों ही क्या हुए, करेक्ट आंसर हुए। तो हमसे क्या पूछा था इस सवाल में, नियत किराया पूछा था और अतिरिक्त दिन का किराया पूछा था। तो नियत किराया कितना है, 15 रुपये है, अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। तो आई होप यह एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।